भारतीय संविधान के प्रारंभिक कुछ बातों के बारे में जानकारी हमने ली थी। दोस्तों, हमने पिछले इंडियन पॉलिटी के वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो भारतीय जो संविधान है उस संविधान की मांग ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा की सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों को मांग की गई। उसके बाद में 1921 को जो है गांधी जी के द्वारा इसकी मांग की गई। 1934 को मानवेंद्र रॉय एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। 1935 में सर्वप्रथम कांग्रेस ने जो है आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की और मांग का जो आधार था अंग्रेजों से जो संविधान सभा की मांग का आधार था वो था वेस्ट मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। और 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन जो कि भारत आया था उसमें जो है निर्वाचित जो संविधान सभा का जो प्रस्ताव रखा गया और निर्वाचित जो संविधान सभा थी वो विधानमंडल के जो है चुनावों के द्वारा ही दोस्तों उसका प्रस्ताव उसमें रखा गया। 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत आया और उसने संविधान सभा की मांग को निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होने का जो प्रस्ताव है वो मान लिया। दोस्तों, यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे और अब संविधान सभा के जो है निर्माण में किस प्रकार का सिन्यूरे रहा उसके बारे में दोस्तों आइए आगे की जानकारी अपन लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे उन कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों 389 थी। प्रारंभिक समय जो संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था उस समय दोस्तों 300 निवासी जो है वो जो है सदस्य उसमें चुने गए। और दोस्तों उन सदस्यों में से दोस्तों दो प्रकार से इस संविधान सभा में उस समय, क्योंकि भारत जो था जो है दो प्रकार के जो है भूभाग में विभाजित था। पहला तो था ब्रिटिश भारत, अर्थात भारत का वह क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेजों का जो है अधिकार हो, सीधा अंग्रेजों का जो है अधिकार हो। और दूसरा था रियासत। दोस्तों इन 389 जो सदस्य थे उन सदस्यों में से 296 ये सदस्य तो ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश शासन के क्राउन के अंदर का जो भारत का भूभाग आता था उससे दोस्तों जो है दोस्तों ये निर्वाचित किए गए। और दोस्तों जो है 93 जो सदस्य थे वो दोस्तों मनोनीत किए गए। दोस्तों टोटल अपन करें 296 प्लस 93 और 389 और 389। और दोस्तों इन सदस्यों में से दोस्तों ये जो 396 थे उन सदस्यों में से 292 तो जो दोस्त थे वो प्रांतों से यानी राज्यों से। और इनमें से जो 4 सदस्य थे दोस्तों वो थे दोस्तों उच्चायुक्त क्षेत्रों से। और दोस्तों ये 4 उच्चायुक्त क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों। इनमें जो दोस्तों 4 उच्चायुक्त क्षेत्र थे उन 4 उच्चायुक्त क्षेत्रों में नाम आता है दिल्ली का, मेरवाड़ा जिसको अपन अजमेर के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये सीधा राजस्थान में एक ही जगह ऐसी थी डायरेक्ट अंग्रेजों के अधीन थी। एक है कुर्ग जो कि दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। और चौथा था बलूचिस्तान। ये 4 बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये जो 4 जो क्षेत्र थे वो दोस्तों उच्चायुक्त क्षेत्र थे। तो दोस्तों एक बार फिर से जानते हैं संविधान सभा में 389 सदस्य चुने गए। उन 389 सदस्यों में ब्रिटिश भारत में 296 सदस्य निर्वाचित हुए और रियासतें जो थी उनमें से 93 जो सदस्य थे वो मनोनीत किए गए। दोस्तों निर्वाचित में चुनाव हुआ और मनोनीत में जो है उनको अपॉइंट किया गया बिना चुनाव के। 296 निर्वाचित सदस्यों में से 292 सदस्य वो प्रांतों से और 4 सदस्य जो थे उच्चायुक्त क्षेत्रों से। उच्चायुक्त क्षेत्रों के नाम दोस्तों दिल्ली, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। और दोस्तों राजस्थान के परिदृश्य में जो मेरवाड़ा से जो चुने गए थे उनका नाम था दोस्तों मुकुट
बिहारी लाल, याद रखने वाली बात है दोस्तों। ये जो है राजस्थान से चुने गए दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इनके चुनाव का जो समय था दोस्तों वो था जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त 1946। इस दरमियान जो है दोस्तों इनका संविधान सभा में जो है निर्वाचन हुआ था। इन सदस्यों का जो सदस्य संख्या थी 389, और इनका मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बता दिया है कि ब्रिटिश शासन के जो क्राउन था उसके अंतर्गत 296 सदस्यों का और 93 जो था निर्वाचित जो है देशी रियासतें थी उनसे मनोनीत किए गए थे दोस्तों। और दोस्तों इनका जो निर्वाचन था वो जुलाई अगस्त 1946 के मध्य हुआ था। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि इस निर्वाचन में जो है महात्मा गांधी वह पाकिस्तान के जो है मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। ये याद रखने वाली बात है। कोई पूछ ले कि आपको जो है क्या गांधी जी ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने जो संविधान सभा के निर्वाचन के समय चुनाव में भाग लिया था, तो दोस्तों आंसर होगा कि उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो चुनाव हुए उन चुनाव में दोस्तों 208 जो सदस्य थे वो थे कांग्रेस के। इन 296 में से अपन टोटल कहें 389 में से 208 जो सदस्य थे निर्वाचित हुए वो कांग्रेस के, और 78 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी। इन 78 में से 72 सीटों पे ऊपर मुस्लिम जो सदस्य थे और वो निर्वाचित हुए। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिकैप करता हूं। संविधान सभा की जो निर्वाचन जो प्रक्रिया थी उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने और महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। दूसरी बात, जो सदस्य ने निर्वाचित हुए उनमें से 208 सदस्य दोस्तों कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। 78 सीटें जो थी मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित की गई थी। उन 78 सीटों में से 73 जो सीटें थी वो मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए। लेकिन इन सब के होने के बाद में, चुनाव के बाद में, मुस्लिम लीग ने जो है जो संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। निर्वाचन के बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। अब दोस्तों बहिष्कार क्यों किया? दोस्तों उनके मन में जो थी, मुस्लिम जो निर्वाचित सदस्य थे उनके अंदर सांप्रदायिक के जो है विचार थे वो जो दोस्तों बढ़ने लग गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि 208 सदस्य जब कांग्रेस के चुन के आए हैं और 73 जो हैं सदस्य मुस्लिम लीग के चुन के आए हैं, तो अगर किसी संविधान निर्माण के समय अगर कोई भी जो है वोटिंग प्रक्रिया होगी तो ये तो एक तरफा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने जो दोस्तों इस संविधान सभा का भाग जो है बहिष्कार किया दोस्तों। और दोस्तों इस संविधान सभा में जो है दोस्तों जो सदस्य संख्या है उनमें दोस्तों 15 जो सदस्य थे वो थे दोस्तों महिला। पहली जो संविधान सभा निर्वाचित हुई थी दोस्तों उस संविधान सभा में 15 सदस्य महिला निर्वाचित हुए थे। और इन निर्वाचित सदस्यों में दोस्तों 2 सदस्य ऐसे थे, कांग्रेस के जो निर्वाचित सदस्य थे उनमें से 2 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और निर्वाचित होने के बाद में ही जो है इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों वो 2 सदस्य कौन कौन से थे दोस्तों, आप उनको अच्छे से जानते होंगे। एक तो है जेपी अर्थात जे प्रकाश नारायण, और दूसरा है दोस्तों तेज
बहादुर स्प्रू। ये दोस्तों दो सदस्य ऐसे थे कांग्रेस के द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे, उनमें से जिन्होंने जो दोस्तों निर्वाचित होने के बाद में दोस्तों जो है इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार से दोस्तों निर्वाचित सदस्य होने के बाद में दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से जो है संविधान सभा की बैठकें शुरू होती है। दोस्तों एक बार फिर से मैं पुनः रिकैप करता हूं। संविधान सभा के निर्माण में 389 सदस्यों जो है वो निर्वाचित हुए। उनमें से जो दोस्तों ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 296 सदस्य निर्वाचित हुए और जो है रियासतों से 93 जो सदस्य मनोनीत हुए। उन सदस्यों में जो 389 जो सदस्य मनोनीत हुए थे, उनमें से दोस्तों 15 सदस्य महिला थी और ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 296 जो सदस्य थे, उनमें से 292 जो है प्रांतों से चुने गए और 4 जो सदस्य थे वो दोस्तों उच्चायुक्त क्षेत्रों से चुने गए। और वो 4 उच्चायुक्त क्षेत्रों के नाम है दिल्ली, मेरवाड़ा जिसको अजमेर के नाम से जानते हैं, कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। और दोस्तों अजमेर से जिनका जो है निर्वाचन हुआ था वो थे मुकुट बिहारी लाल। इस प्रकार दोस्तों ये जो चुनाव हुए वो जुलाई अगस्त 1946 में जो है दोस्तों इन संविधान सभा में जो निर्वाचन की प्रक्रिया थी वो संपन्न हुई। याद रखने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने जो है चुनाव में भाग नहीं लिया था दोस्तों। और दोस्तों 292 जो सदस्य जो निर्वाचित हुए प्रांतों से, उन प्रांतों से 292 में से दोस्तों 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हुए। 78 सीटें जो है दोस्तों मुस्लिम लीग के लिए जो आरक्षित की गई थी, उन 278 में से दोस्तों 73 सीटों के ऊपर मुस्लिम सदस्य जो है जीत करके जो है संविधान सभा के जो समिति के लिए पहुंचे। लेकिन उसके बाद में दोस्तों पहुंचने के बाद में दोस्तों मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया और एक नए देश की और एक नए संविधान की मांग दोस्तों करना शुरू कर दिया। और दोस्तों जो 208 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हुए थे, उन सदस्यों में से दोस्तों जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर स्प्रू ने निर्वाचन होने के बाद में दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। आइए दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं, संविधान सभा की बैठकों के बारे में जानकारी लेते हैं। कब बैठक कौन सी हुई और कौन सी बैठक का जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक है दोस्तों वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। ये हुई दोस्तों पहली बैठक। और दोस्तों इस पहली बैठक की जो दोस्तों अध्यक्षता की थी दोस्तों वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों ये थे अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कौन सी तारीख को किया गया। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है 9 दिसंबर 1946 को। इससे संविधान सभा की जो बैठक प्रथम बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों उसके जो है दोस्तों उसके 2 दिन बाद में अर्थात दूसरी बैठक का आयोजन होता है दोस्तों 11 दिसंबर 1946। और दोस्तों ये जो बैठक होती है दोस्तों, इस बैठक में जो है दोस्तों संविधान सभा का स्थायी जो है अध्यक्ष चुना गया दोस्तों, वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बने दोस्तों स्थायी अध्यक्ष। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही जो जाकर के स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति भी बनेंगे। दोस्तों 9 दिसंबर को प्रथम बैठक होती है, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। दोस्तों कंफ्यूजन है कि कहीं जरूरत नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है प्रथम बैठक के समय, क्योंकि बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करे, क्योंकि अभी तक पहली बैठक के दौरान के समय अभी तक किसी प्रकार की कोई समिति कोई भी अध्यक्षता स्थायी जो है रूपरेखा, सिर्फ एक कार्रवाई शुरू की गई है। उसमें दोस्तों आप भी जानते होंगे अगर किसी प्रकार की जो मीटिंग्स होती है उसमें एक दिन के लिए टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का जो स्थायी जो है अध्यक्ष बनाया गया। उसके 2 दिन बाद में स्थायी अध्यक्ष का जो चुनाव किया गया और उसमें चुने गए दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में दोस्तों जो है इस जो है दूसरी बैठक जो हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो दोस्तों अध्यक्ष चुना गया। साथ ही जो दोस्तों टी कृष्णामाचारी
और दोस्तों एक नाम दोस्तों आता है H.C. मुखर्जी। दोस्तों इन दोनों को इसी जो है बैठक में उपाध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया दोस्तों? इन दोनों को अध्यक्ष तो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष बने टी कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी दोस्तों। और दोस्तों इसी बैठक में जो है दोस्तों B.N. राव को जो है संविधान सभा का दोस्तों जो है दोस्तों संवैधानिक सलाहकार। याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के जो संविधान सलाहकार कौन थे? B.N. राव। दोस्तों B.R. अम्बेडकर और B.N. राव दोनों अलग अलग व्यक्ति है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इसी सभा में संविधान सभा का जो है इनके द्वारा जो दोस्तों ये जो संविधान सलाहकार जो चुने गए थे डॉक्टर B.N. राव, इनके द्वारा दोस्तों जो है प्रारंभिक जो है संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। प्रारंभिक संविधान सभा का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर B.N. राव के द्वारा दोस्तों। जबकि अंतिम प्रारूप था जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। अंतिम प्रारूप जो था अंतिम प्रारूप संविधान सभा का वो चुना गया था दोस्तों प्रारूप समिति द्वारा। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि संविधान सभा का जो संवैधानिक जो है सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर B.N. राव को, और उन्होंने जो है प्रारंभिक जो है संविधान सभा का जो है प्रारूप तो प्रस्तुत किया, लेकिन जो अंतिम प्रारूप जो स्वीकार किया गया दोस्तों वो प्रारूप समिति के द्वारा तैयार जो है प्रारूप संविधान को ही दोस्तों स्वीकार किया गया। उसके बाद में दोस्तों तीसरी बैठक होती है, और तीसरी बैठक का दोस्तों जो समय था वो था दोस्तों 13 दिसंबर 1946। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दोस्तों पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों पेश किया गया था। जो है उनके जो संविधान सभा थी उसके सामने दोस्तों ये प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद में दोस्तों ये जो प्रस्ताव जो पेश किए गए थे वो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य जो प्रस्ताव थे दोस्तों वो पारित हुआ। दोस्तों एक बार फिर से रिकैप करते हैं। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों वो हुई। उसमें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों चुना गया। उसके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। उस बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। उसी में टी कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जो है B.N. राव के द्वारा B.N. राव को जो है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। B.N. राव जो थे उनके द्वारा दोस्तों संविधान सभा का प्रारंभिक प्रारूप दोस्तों वो प्रस्तुत किया गया, लेकिन संविधान सभा का जो अंतिम प्रारूप है दोस्तों वो प्रारूप समिति के द्वारा दोस्तों निर्धारित किया गया था। उसके बाद में दोस्तों तीसरी बैठक जो होती है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को होती है, और उससे 13 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे संविधान सभा के सम्मुख दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों अगले वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में जो
उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए थे वो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पारित हो गए। आइए दोस्तों इसके आगे की जानकारी, उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे उनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप नया टॉपिक डालिए, उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसकी क्या मुख्य विशेषता थी, क्यों उद्देश्य प्रस्ताव जो थे दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किए गए, अर्थात इस संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य, अपन अगर सही रूप में जाने कि संविधान जो है निर्माण का क्या उद्देश्य, किस कारण से हम संविधान बना रहे हैं, ये दोस्तों उसी के उद्देश्य अपन सीधी भाषा में समझ सकते हैं। दोस्तों इसका पहला उद्देश्य था तो दोस्तों संप्रभु एवं एकीकृत राष्ट्र का निर्माण। संप्रभु और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण। और दोस्तों दूसरा जो उद्देश्य था उसका वो था लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना। और दोस्तों जो तीसरा जो उद्देश्य था वो था दोस्तों नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। और दोस्तों चौथा जो मूल उद्देश्य था वो था मूल अधिकारों की रक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना। चौथा उद्देश्य था मूल अधिकारों का जो है संरक्षण प्रदान करना। और दोस्तों इस संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए गए उसका पांचवा जो दोस्तों उद्देश्य था वो था दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। और दोस्तों इसी जो है उद्देश्य का दोस्तों वो था जो दोस्तों छठा जो इसका उद्देश्य था वो था दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख से उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए गए, जो कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुए। उन उद्देश्य प्रस्तावों का जो है मुख्य विशेषता ये थी, सबसे मुख्य विशेषता ये थी दोस्तों कि जो है भारत जो है एक संप्रभुत्व मतलब इसमें किसी का अन्य देश का राज्य नहीं हो, एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य दोस्तों जो था लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना दोस्तों। तीसरा उद्देश्य यह था कि भारत देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को दोस्तों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उनको प्रदान करना। उसके बाद में दोस्तों चौथा जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों वो था मूल अधिकारों की रक्षा करना और उनको संरक्षण प्रदान करना। दोस्तों मूल अधिकार जो कि दोस्तों अपन उसका अलग टॉपिक पढ़ेंगे, सबको बारी बारी से क्लासिफाइड करके दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों पांचवा जो इसका जो उद्देश्य था वो था दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना। और दोस्तों जो अंतिम जो उद्देश्य था वो था धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना, अर्थात भारत जो है किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा बल्कि सभी धर्मों को समान आदर
प्रदान करेगा दोस्तों। इन उद्देश्य पर ये दोस्तों, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव हैं, इनको अपन ये कह सकते हैं एक समरी के रूप में कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे दोस्तों, ये संविधान सभा की निर्देशिका के रूप में कार्य कर रहे थे। उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के दिशा निर्देशक थे। मतलब इनको, इन पॉइंट्स को माइंड में रख करके संविधान सभा का जो दोस्तों संविधान का जो है दोस्तों निर्माण किया गया। ये उद्देश्य थे संविधान सभा का निर्माण करने का और संविधान को निर्माण करने का दोस्तों। आइए दोस्तों, इन संविधान के इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन सी अलग अलग समितियां बनी और इन समितियों की अध्यक्षता किन के द्वारा की गई, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक जो आता है दोस्तों, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। दोस्तों संविधान सभा में जो है अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण हुआ। उन समितियों में दोस्तों जो है पहली समिति थी वो थी संघीय शक्ति समिति। पहली समिति दोस्तों संघीय शक्ति समिति और दूसरी थी संघीय संविधान समिति। और दोस्तों तो तीसरी जो समिति थी दोस्तों वो थी प्रांतीय शक्ति समिति। दोस्तों पहले तीन समितियों में दोस्तों जो थी संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, और दोस्तों इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखने वाली बात है दोस्तों, पहली तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित नेहरू। उसके बाद में दोस्तों चौथी समिति है वो है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों लौह पुरुष अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में दोस्तों पांचवी जो समिति थी दोस्तों वो थी दोस्तों मूल अधिकार। दोस्तों मूल अधिकार अल्पसंख्यक, मूल अधिकार समिति इसको कह सकते हैं अपन अल्पसंख्यक समिति, अज्जा यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय समिति। और दोस्तों इस समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो भी दोस्तों थे सरदार पटेल। इस प्रकार दोस्तों पहली जो पांच समितियां थी, पहली समिति संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, इन तीनों समितियों की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई दोस्तों। उसके बाद में मुख्य समिति आती है मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्षेत्रीय समिति। इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सरदार पटेल के द्वारा। आइए दोस्तों उसके बाद में एक और जो है महत्वपूर्ण समिति के बारे में जानते हैं दोस्तों। जो दोस्तों छठी समिति है वो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो छठी जो समिति है उसका नाम है दोस्तों एक्सक्यूज मी, छठी जो समिति दोस्तों वो है दोस्तों इसका नाम है प्रारूप
समिति। दोस्तों प्रारूप समिति के कुछ सदस्य थे जिनके बारे में दोस्तों अपन जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों B.R. अम्बेडकर। दूसरे जो सदस्य थे दोस्तों B.R. अम्बेडकर के अलावा दोस्तों गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे जो सदस्य थे वो थे दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर। दोस्तों ये थे गोपाल स्वामी आयंगर और ये हैं दोस्तों कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद में दोस्तों चौथे सदस्य थे दोस्तों वो थे K.M. मुंशी अर्थात कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और दोस्तों पांचवें सदस्य थे वो थे दोस्तों N. माधवन। दोस्तों N. माधवन राव। और दोस्तों इसके बाद में जो अगले सदस्य थे दोस्तों वो थे दोस्तों मोहम्मद सादुल्ला। और दोस्तों सातवें सदस्य थे वो थे दोस्तों T.T. कृष्णामाचारी। T.T. कृष्णामाचारी। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे दोस्तों। उन सदस्यों में दोस्तों B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, N. माधवन राव, मोहम्मद सादुल्ला और T.T. कृष्णामाचारी। और दोस्तों ये प्रारूप जो समिति थी इसकी अध्यक्षता की थी वो थे दोस्तों अध्यक्ष ये बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछा गया है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, अर्थात प्रारूप समिति को ही दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे दोस्तों, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 7 सदस्य कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि संविधान की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य थे वो थे गोपाल स्वामी आयंगर। उसके बाद में तीसरे सदस्य थे वो थे कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य थे K.M. मुंशी और 5वां जो सदस्य थे वो थे N. माधवन राव। 6वां जो सदस्य था वो था मोहम्मद सादुल्ला और 7वें सदस्य थे T.T. कृष्णामाचारी। इस प्रकार दोस्तों ये 7 सदस्य की जो है ड्राफ्टिंग कमेटी थी। दोस्तों अपन संविधान के बारे में जब भी जिक्र होता है तो सिर्फ दोस्तों अध्यक्ष के ही बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अध्यक्षता के साथ साथ बाकी के जो 6 सदस्य हैं उनका भी उतना ही योगदान रहा है जितना कि B.R. अम्बेडकर का संविधान के निर्माण में योगदान रहा है। सिर्फ अध्यक्षता जो है अध्यक्षता करने से ही पूरा क्रेडिट हम B.R. अम्बेडकर को नहीं दे सकते, बल्कि उतना का उतना ही क्रेडिट इन सदस्यों को भी दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो का जो जानकारी, जिसमें हमने पढ़ा कि संविधान जो सभा की जो है प्रारंभिक बैठकों का आयोजन कब कब किया गया, किसने अध्यक्षता की, उसके बाद में प्रमुख समितियां कौन कौन सी बनी और उन प्रमुख समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे उनके बारे में जाना। चुनाव में जो है कुल सदस्य थे वो कैसे कैसे कौन किस जगह से किस किस पार्ट में कितने कितने सदस्य निर्वाचित हुए मनोनीत हुए, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। दोस्तों आगे के वीडियो में इसके आगे के भाग के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से बैठकों का दौर चला और संविधान के जो हैं प्रावधान कौन कौन से जगह से कौन कौन से देशों से किस प्रकार से लिए गए, इन सब के बारे में दोस्तों आने वाले वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और